नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2024 लोकसभा चुनाव ने देश की 5 पार्टियों के सियासी वजूद को संकट में डाल दिया है, जिसमें बीएसपी भी शामिल है। खबर यह है कि 2 पार्टियों के कार्यालय छिन गए हैं। तो किन किन पार्टियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, बसपा को लेकर जो खबर आई है वो क्या है, क्या बसपा का दिल्ली कार्यालय भी छिन जाएगा, आज हम इस वीडियो में करेंगे विस्तार से बातचीत। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। लेकिन मैं एक अच्छी खबर से वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ। अच्छी खबर ये है कि मायावती जी ने अब मूल बातों पर वापस जाने की तैयारी कर ली है। इस समय की सबसे अच्छी खबर यही है बसपा को लेकर कि अब मूल बातों पर वापस जाने की तैयारी कर रही हैं बसपा सुप्रीमो। खबर है कि 15 जनवरी 2025 को अपना विस्तार अभियान बसपा शुरू करने जा रही है और उसने पूर्व नेताओं को लाने के लिए जो अपने दरवाजे हैं खोल दिए हैं। पार्टी ने अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ को भी अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। हालांकि पार्टी के सामने चुनौती न केवल ब्राह्मण, मुस्लिम और गैर यादव पिछड़े वर्ग के वोटों को वापस जीतना है, बल्कि 21% दलित वोटों को भी वापस जीतना है, जिसमें से 12% जाटव हैं जो मायावती जी की जाति के हैं। तो ये बीएसपी को लेकर बहुत अच्छी खबर है। एक अच्छी पहल शुरू की गई है। मायावती जी एक्टिव लग रही हैं और लगातार वो हर मुद्दे पर बेबाकी से इस समय बात भी कर रही हैं। लेकिन इस समय संकट क्या है, संकट के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। हरियाणा में बुरी हार के बाद दुष्यंत चौटाला का जो दफ्तर है वो छिन गया है। खबर है कि दुष्यंत चंडीगढ़ के एमएलए फ्लैट में लंबे समय से अपनी पार्टी का ऑफिस चला रहे थे, लेकिन अब उनका दफ्तर मंत्री कमल गुप्ता को अलॉट कर दिया है। आपको बता दें कि जो चुनाव हुआ था हरियाणा में, उसमें जो जेजेपी है वो कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। खुद दुष्यंत चौटाला भी बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे। जाटों की राजनीति करने वाले दुष्यंत चौटाला 2019 में हरियाणा का नेता बनकर उभरे थे, लेकिन अब उन पर, उनकी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरे नेता का नाम है पशुपतिनाथ पारस। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये भी फिसड्डी पार्टी साबित हुई 2024 के चुनाव में और कई विधानसभा के चुनाव में। इस समय अगर पशुपतिनाथ की पार्टी की मैं बात करूं तो इसके पास 0 एमएलए हैं और 0 एमपी हैं। दफ्तर भी इनका छिन गया है। तीसरी पार्टी है आजसू। झारखंड के हालिया चुनाव में ये पार्टी भी फ्लॉप साबित हो चुकी है। ये पार्टी जो है सुदेश महतो की पार्टी है और आजसू पर भी टूट का खतरा मंडरा रहा है। आपको याद होगा कि झारखंड के चुनाव में आजसू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, चुनावी मैदान में थी, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। खुद पार्टी के मुखिया सुदेश महतो भी चुनाव हार गए थे और आजसू अब इस हार की अभी समीक्षा कर रही है कि उसके बड़े नेता पाला बदलने में जुटे हैं। लोहरदगा से आजसू के उम्मीदवार रहे नीरू शांति भगत ने हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। कहा जा रहा कि भगत जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। तो आजसू पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक और पार्टी का जिक्र करेंगे। पार्टी का नाम है आरएलपी, जो हनुमान बेनीवाल साहब की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और 2018 के चुनाव में आरएलपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बेनीवाल की पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपने देखा होगा 2023 में जो परफॉर्मेंस था काफ़ी गिर गया था। सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी ये पार्टी। लोकसभा चुनाव में बेनीवाल इंडिया में आ गए और सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में बेनीवाल को झटका लगा। उनकी पत्नी खिंवसर से उपचुनाव हार गई। विधानसभा में बेनीवाल की पार्टी अब शून्य हो गई है। ये पहली बार हुआ है। तो मैंने 4 पार्टियों का जिक्र किया। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, सुदेश महतो की आजसू, पशुपतिनाथ पारस की आरएलजेपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। अब हम बात करेंगे विस्तार से मायावती जी की। मायावती जी की पार्टी इस समय कहां खड़ी है? क्या बीएसपी का कार्यालय भी छिन सकता है? जी हां दोस्तों, इस समय बसपा पर भी कहा जा रहा है कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
अगर मैं आपको बताऊं तो 2015 में ही बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन रहा था, लेकिन उस समय 4 राज्यों में एक क्षेत्रीय पार्टी होने की वजह से यह दर्जा बीएसपी से नहीं छिन पाया था। राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा की समीक्षा 10 साल में होती है। ऐसे में अब 2025 में चुनाव आयोग बीएसपी को लेकर समीक्षा कर सकता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक बीएसपी के पास वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान राज्यों में विधायक हैं, लेकिन इनकी संख्या सिर्फ सांकेतिक ही है। बीएसपी अभी किसी भी 4 राज्यों में ना तो क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में है और ना ही उसके पास 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के सांसद हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतना जरूरी होता है। वोट प्रतिशत के पैमाने को भी बीएसपी पूरा नहीं कर पा रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा? क्या दिल्ली में जो खूबसूरत कार्यालय है बीएसपी का, वो छिन जाएगा? एक बड़ा मौका है बीएसपी के पास। अभी बीएसपी के पास एक बड़ा मौका है, दिल्ली और बिहार विधानसभा का चुनाव। याद रहे, 2025 में दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और अगर बिहार और दिल्ली में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं छिनेगा। अगर इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बसपा से छिन सकता है। और जब किसी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाता है तो आप समझते हैं क्या होता है? क्या आप जानते हैं क्या होता है? उसका सिंबल भी छिन सकता है और जो दिल्ली में खूबसूरत कार्यालय दिया गया है वो भी छिन सकता है, जैसा कि 2 पार्टियों के साथ हो सकता है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है बसपा के लिए। बसपा के नेताओं को जागना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बसपा सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर ऐसे ही रहा तो बसपा का जो प्रदर्शन का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है और ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि मायावती जी अपने स्तर पर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। खबर हमने आपको अच्छी खबर दिखाई दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब मूल बातों पर वापस जाने की तैयारी बीएसपी कर रही है। अब देखते हैं किस तरीके से बसपा आगे संघर्ष करती है, क्योंकि यहां से बसपा के लिए संघर्ष ही संघर्ष है और संघर्ष करके ही वो सत्ता में आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना। इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।